नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो कि जम्मू पहुंचे हैं, मंदिरों के शहर जम्मू पहुंचे हैं। जब पिछली बार इनसे वार्तालाप हुई थी तो उसके अंदर हम 370 और 35A के ऊपर हमने मुख्यतः बात की थी, कश्मीर के हालात के ऊपर मुख्यतः बात की थी। आज कुछ और मुद्दे रहेंगे जिन पे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। सर, 370 और 35A को ख़त्म हुए तो अब तो साल से भी ज़्यादा हो चुका है। कश्मीर के क्या हालात हैं वो पूरे देश के सामने हैं और लगातार बात भी की जाती है। आज जो देश के अंदर एक नई बात, जो नया नरेटिव बन रहा है, उसके अंदर चाहे वो रिंकू की हत्या हो, रिंकू के लिए इंसाफ मांगने की बात हो, दिल्ली के अंदर उस हिसाब से बात नहीं की जाती है। जो कुछ लोग बात करते हैं उनके ऊपर भी बड़े सारे सवाल उठाए जाते हैं और कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट या फिर कुछ एजेंडा धारक पत्रकार हैं जो कि एक अलग ही नरेटिव तैयार करते हैं, उनको ज़्यादा जो है स्पेस मिलती है। यही चीज़ अगर हम कश्मीर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर किसी आतंकवादी की भी मौत होती है तो उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। देखिए, हुआ ये है कि केंद्र में सरकार तो बदली है 2014 में, और ख़ासतौर से सनातनी हिंदू समाज सरकार बदलने के बाद समझता है कि व्यवस्था भी बदल गई है। इसलिए समाज सामूहिक तौर पे एकजुट नहीं है। इसलिए सरकार का जो अपना एक एटीट्यूड होता है, सरकार के अपने एक जिसे कह सकते हैं कि उनका मैंडेट होता है, वो उससे ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए देश में 370 हटने का खूब ढिंढोरा पीटा और बड़ा सा बदल गया है, ये सब माना। लेकिन कुल मिलाकर के 370 का हटने से जो इस्लामिक एंटी इंडिया एलिमेंट सिस्टम में थे वो तो वहीं के वहीं हैं। अब दिल्ली से जो लोग आते हैं, अब यहाँ जो इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं नहीं समझता कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो कश्मीर भी आए होंगे। तो यहाँ आने के बाद उनका रवैया उस व्यवस्था को एज इट इज़ बनाए रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट थे, चाहे वो मुफ्ती के हों या अब्दुल्ला के हों या उमर के हों, ये लोग आज भी इंजॉय कर रहे हैं इस पावर को। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सो कॉल्ड हिंदू संगठन जो अपने आप को समझते हैं, बड़े विद्वान समझते हैं, उनके अंदर ही कश्मीर को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमानों को अपीज़ करके, मुसलमानों को हम अगर कश्मीर का लार्जर शेयर दे दें तो फिर हम पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे मूर्ख भी लोग मैंने सुना है कि मौजूद हैं कि जो कश्मीर में मुसलमानों को एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अपीज़ करके वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर हमें यूएन की सीट चाहिए तो मुसलमानों को हमें एक मैसेज देना है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, वो यहाँ आए और वही लोग चीज़ों को सेट कर रहे हैं। उनका एजेंडा, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनकी कोई बैकग्राउंड है। बाय वर्च्यू ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो लोग इस सरकार के पीछे हैं, सरकार को अजीब व गरीब टाइप के वो राय देते हैं। और उन लोगों की अपनी ना कोई बहुत पढ़ाई है, ना स्टडी है। ऐसे ही बहुत सारे मूर्ख जो हैं वो यहाँ आते हैं। एक राम माधव नाम का मूर्ख आया था यहाँ पर, वो कुछ भी यहाँ कर रहा था बैठा हुआ। वो तो यहाँ जब सरकार हटा दी गई थी, राष्ट्रपति शासन था, तब उसने क्या कहते हैं सरकार बनाने की बात की। तो जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ख़ासतौर से जो ना इस्लाम को समझते हैं, न मुसलमान को समझते हैं, न एंटी इंडिया मुसलमान को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम दिल जीतेंगे और दिल जीतने के नाम पर हिंदू मरते रहें तो उस पर बोलेंगे नहीं, और व्यवस्था का इस्तेमाल हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो तो बोलेंगे नहीं। तो 370 हटी है, इससे लोगों को जो दिल्ली के जहाँ से बाहर रहते हैं, जम्मू से, उनको लगता है कि अभी 370 हट गई है, बड़ा ब्रावो काम हुआ है। लेकिन 370 हटने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आज ये बार बार कहा जाता है कि हम कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे, तो कश्मीरी पंडितों को यहाँ से नौकरी की वजह से तो नहीं गए थे वो लोग, तो नैरेटिव ही गलत है ना। तो वही बात है बार बार जो जो आपके यहाँ जम्मू में बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं, अंकुर शर्मा, वो बार बार ये कहते हैं कि स्टेट इज़ स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो सेम ये बात मुझे जम्मू कश्मीर में बड़ी साफ नज़र आती है। इसलिए वही एलिमेंट जो कल तक यहाँ पुलिस में थे, जो वो आपका रसोना वाला जो केस हुआ था उसमें उनको नवाज दिया गया, तो कहाँ कुछ बदला है। पॉलिटिकली लगता है कि जैसे हम पूरे देश में देखें कि पॉलिटिकली तो मुसलमान नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी एक को एमपी नहीं बनाती या एमएलए नहीं बनाती। लेकिन कुल मिला के देखें, अभी देश में हो ये रहा है कि कश्मीर, दिल्ली के अंदर तो सरकार, पुलिस किसके हाथ में है, लेकिन रिंकू शर्मा की मुसलमान खुलेआम हत्या करते हैं।
और वहाँ के एमपी जो नए नए संगीतकार और सूफी वूफी बन गए हैं, वो कहते हैं साहब हमें सौहार्द बना के रखना है। दिल्ली के दंगे हुए, 56 लोग मर गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी जल गई, ऑर्गेनाइज होकर दंगा हुआ, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ हम टच करते हैं हिंदू के इमोशंस को और भाग जाते हैं, टच करते हैं हिंदू के इमोशन, भाग जाते हैं। तमाम वो एक साद नाम का मौलाना था, उसको 1 2 4 5 उसको हमने इतने सारे क्या कहते हैं वारंट दिए, वो कहाँ गया? आज कोविड की बात खत्म हो गई, मौलाना साद का पता ही नहीं है। इस देश के 2 कौड़ी के मौलाना से मिलने के लिए एनएसए रात के 2 बजे चला जाता है। दिल्ली के दंगों को कंट्रोल करने के लिए एनएसए चला जाता है। जो एनएसओ 135 करोड़ देश का एनएसए हो, सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वो छोटी छोटी जगह जा रहा है। तो अपीजमेंट का लेवल यह है कि वो लोग जो जिनकी औकात एक सब इंस्पेक्टर उनसे बात करने लायक नहीं होता, यहाँ एनएसए बात करने चला जाता है। तो इससे लोगों में बड़ा गुस्सा तो है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। और जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है हिंदुओं की, वो तो निहायत ही इडियट है, उनको कुछ पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो महबूबा मुफ्ती के पिछलग्गू बने, फाइल उठाने से ज़्यादा उनकी औकात ही नहीं थी। इसलिए आप जम्मू के अंदर लाख कितनी भी हिंदू की बात कर लें, यहाँ तो कुछ काम ऐसा होता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि 370 हटी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है हट गई है, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इस ऑप्शन न होने का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं आपको, कि जम्मू की कोई बात ही नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप यहाँ जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी में, उसमें भी वही आपने एंटी हिंदू लोग बैठा रखे हैं। अब वो कभी आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बना लेते हैं, और कभी आप जो है वो ग़ुलाम नबी आज़ाद को आपको लगता है कि वो बहुत महान लीडर है। तो अब ग़ुलाम नबी आज़ाद था तब तो यहाँ शरिया लागू हुई थी। तो ऐसी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये तो जम्मू कश्मीर को मुझे लगता है डे टू डे बेसिस पे हैंडल करा जा रहा है। अच्छा आज कुछ हो गया, चलो आज ये कर दो, आज ये नहीं कर सकते, कल वो कर दो, आज वो कर दो। तो कोई कॉन्क्रीट प्लान हो जो आपके, और पूरी दुनिया देख रही है कि साहब एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान लेके आएगी, कोई प्लान ही नहीं है। हम तो पिछले 4-5 साल से यही देख रहे हैं, किसी भी जगह देखते हैं कहीं कुछ नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुबह से शाम तक यहाँ रट लगाई जाती है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यहाँ एक मूर्ति तक नहीं लगाई जाती, उनके नाम से कोई स्कॉलरशिप नहीं बताई जाती। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या पे तो बड़े सवाल होते हैं। आपकी सरकार रही थी तो कम से कम आप इंक्वायरी करा लेते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किसने मारा है। तो वो जो फोर्सेज हैं जो आपसे डरती थी, आप एक्सपोज हो गए। वो हिंदू ताकतों से जो लोग डरते थे कि यहाँ पे साहब बड़े बड़े हिंदू संगठन के लोग हैं, बड़े ज्ञाता लोग हैं, आप तो मतलब वो समझते थे कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत औकात भी होगी। ये तो चवन्नी में बिक गए, इनकी तो वो भी औकात नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। वो तो समझते थे कि पता नहीं कितने खतरनाक लोग होंगे और यानी कितना बड़ा हिंदुत्व की बात करेंगे, कुछ नहीं, उनको पता चल गया तो एक्सपोज। दे आर हैप्पी विद आरएसएस, दे आर हैप्पी विद बीजेपी। क्या कर सकते हैं आप? सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। सर मैं बिल्कुल आखिर में, आपका समय बड़ा कीमती है, मैं एक चीज़ पे और जिक्र करना चाहूँगा। ओवरऑल अब जो सिनेरियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर को देखते हुए, अगर हम पूरे देश का संदर्भ में देखें तो क्या आगे कॉन्क्रीट प्लान होना क्या चाहिए सरकार के पास, जहां पर सरकार लैग कर रही है? भाई देखिए, हम ये नहीं कह रहे सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना दे एंटी मुस्लिम, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन आप मुझे बताइए दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर अगर एक लड़की तोमर को खुलेआम 4 मुसलमान गोली मार दें तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप ना तो रूल ऑफ लॉ लागू कर रहे हैं, न संविधान को लागू कर रहे हैं, आप तो उन चीज़ों को टाल रहे हैं। भाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कैसे बना हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके यहाँ ये ऑर्डर दिया कि भाई यहाँ माइनॉरिटी हिंदू है, ऑर्डर किया है आपके यहाँ, तो लागू क्यों नहीं हो रहा? तो आप मतलब जो चीज़ें जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए लोगों ने कहा था, इसलिए तो नहीं आए थे कि दिल्ली में सरकार दूसरे लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। भाई आपसे तो ये उम्मीद थी कि कम से कम आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कि आप हिंदुओं को अपीज ना करें, आप हिंदुओं को कहीं बढ़ावा ना दें, लेकिन जो काम संवैधानिक है वो भी तो नहीं कर रहे ना। अगर आप 2011 का फ्रॉड सेंसस जो फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने यहाँ पर कराया, अगर आप उसी को मान रहे हैं, तो फिर जम्मू वाले किस लिए लड़ रहे थे? भाई धारा 370 से हो क्या रहा था? धारा 370 से कोई ऐसा तो नहीं था कि कुछ और बड़ी चीज़ होने वाली थी। आज भी अगर भारत का कोई आदमी यहाँ नहीं बच सकता, तो पूरे देश में तो 3 या 4 साल का डोमिसाइल है, यहाँ 15 साल का क्यों है? ये किसके दबाव में? अब दिल्ली में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि साहब जम्मू के लोगों का दबाव था हमारे ऊपर, और जम्मू के लोग चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि उनके बिजनेस। अब ये हमको तो यही बताया गया, लेकिन यहाँ आके तो ऐसा लगता नहीं है। तो आपने 370 हटाई बैकरूम से, आप 370 ले आए। अब 15 साल तक किसको पता है? और फिर ये जानते हैं, क्या कहते हैं कि जिन जिहादियों से आप लड़ रहे हैं उनको इस बात का इंतजार है जिस दिन आप हटेंगे दोबारा से फिर वो काबिज हो जाएंगे। तो कोई आप परमानेंट तो है नहीं।
कि 15 साल के बाद में यहाँ कोई आके बसेगा, तो किसको बसा रहे हैं आप तो उनको और मजबूत कर रहे हैं। आपने फेस पॉलिटिकली तो डिसीजन लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ज़मीन पर तो उसका उल्टा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये जम्मू में नहीं हो रहा, बंगाल, आसाम, पूरा कश्मीर बन चुका है। वहाँ क्या बदलाव हो रहा है? वहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा। चुनाव के समय के भाषण आप देखिए, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो हम राजनीतिक तौर पे हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बिल्कुल कांग्रेस से भी बदतर हो जाते हैं। शुक्रिया सर Thank you. बातचीत करने के लिए। थैंक यू। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जम्मू पहुंचे हैं और बड़ी ही दो टुक बात, 370 तो बदला है, लेकिन पिछले दरवाजे से आज भी 370 को अंदर लाया जा रहा है, जो आप ब्यूरोक्रेसी में और जो आप स्टेट ऑफ लॉ में रोज़ाना चीज़ें देख रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, अपनी प्रक्रिया जो भी आपकी है आप इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।